देखो पिछली क्लास में अपना जो टॉपिक था हीमोडायलिसिस, जिसके द्वारा कृत्रिम रक्त जिसको कहा जाता है, उसके द्वारा किसको रक्त को क्या किया जाता है, छाना जाता है। ये अपना टॉपिक हो गया था। तो इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो है इससे संबंधित जो रोग हैं, मानव में उत्सर्जन तंत्र जो है उससे संबंधित जो रोग है उनमें से मुख्य रोग को देखते हैं एक बार। जिसमें जैसे मान लो सबसे पहला रोग जो आता है वो आता है जो पहला रोग लेते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस की बात करते हैं तो ये डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये होता है एडीएच की कमी के कारण। यह है एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है इसका? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एडीएच का निर्माण कम मात्रा में होने पर यह रोग होता है। अब ये एडीएच काम क्या करता है? पहली बात तो ये एडीएच जो है ये जल के पुनरावशोषण जो है उसको बढ़ाता है, और जल का पुनरावशोषण जो होगा वो होगा कहाँ पर? डीसीटी और संग्रह नलिका में। तो यह है डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका व संग्रह नलिका में जल अवशोषण को बढ़ाता है। अब ये जल अवशोषण का काम करवा रहा है कौन? एडीएच, पुनरावशोषण, जिसके कारण अब बताओ ये काम नहीं करेगा, एडीएच का प्रोडक्शन कम होगा तो जल संग्रह डीसीटी और संग्रह नलिका में जल का पुनरावशोषण नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो यूरिन जो होता है, मूत्र जो है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि सामान्य अवस्था में व्यक्ति एक दिन में 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र का त्याग करता है। ये तो कौन सी कंडीशन में? सामान्य अवस्था में। अगर मान लो ये कंडीशन हो गई, डायबिटीज इंसिपिडस होगा, तो डायबिटीज इंसिपिडस कब होगा? जब एडीएच का प्रोडक्शन कम होगा। जब एडीएच का प्रोडक्शन कम होगा तो संग्रह नलिका और डीसीटी में क्या नहीं होगा? अवशोषण नहीं होगा। और अवशोषण नहीं होगा किसका? जल का। तो बताओ जो अतिरिक्त जल है वो यूरिन के साथ या मूत्र के साथ बाहर आएगा, नहीं आएगा? तो इस कंडीशन में मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? इस स्थिति में मूत्र का आयतन बढ़ जाता है। इस स्थिति में किसका आयतन बढ़ जाएगा? मूत्र का आयतन बढ़ जाता है। अब बताओ अधिक मात्रा में हमारी बॉडी से क्या बाहर निकल रहा है? जल बाहर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है?
अधिक मात्रा में जल बाहर निकलेगा तो इस कंडीशन में लगभग 8 से 10 लीटर यूरिन जो है बॉडी से बाहर निकलता है। अगर ये कंडीशन हो जाएगी तो बताओ बॉडी को अधिक मात्रा में जल चाहिए नहीं चाहिए? उस कंडीशन में हमको बार बार क्या लगती है? प्यास लगती है। इस स्थिति में हमें बार बार प्यास लगती है। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या लगेगी? हम ऐसा लगेगा कि हमने पानी पिया ही नहीं है। पानी पीने के बाद में भी हमको क्या लगेगा कि हमने पानी पिया ही नहीं है और बॉडी के अंदर जल की कमी हो जाएगी। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? जल की कमी हो जाएगी। तो निर्जलीकरण हो जाएगा, अर्थात जल की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, जिसके कारण त्वचा सूख जाती है। त्वचा भी कैसी रहेगी? सूखी सूखी सी रहेगी। तो ये सारी कमी किसके कारण होगी? डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक डायबिटीज इंसिपिडस और एक डायबिटीज मेलिटस। जो डायबिटीज मेलिटस जो होगी वो तो किसकी कमी से होगी? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। जब इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कम होगा, और इंसुलिन क्या काम करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा तो रक्त के अंदर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, जो अतिरिक्त ग्लूकोज जो है उसका चेंज किस में नहीं होगा? ग्लाइकोजन में नहीं होगा। तो हमारे रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? तो ये डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो किसकी कमी से हो रहा है? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसी को बोलते हैं वैसोप्रेसिन। तो इस हार्मोन की कमी से क्या काम होगा? जो डीसीटी और संग्रह नलिका में जल का पुनरावशोषण या जल का अवशोषण नहीं होगा। जल का अवशोषण नहीं होगा तो जल जो है अधिक मात्रा में किसके साथ बाहर आएगा? मूत्र के साथ बाहर आएगा, नहीं आएगा? और उस कंडीशन के कारण हमारे शरीर के अंदर जल की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और हमको ऐसा लगेगा कि हम प्यासे हैं, मतलब बार बार प्यास लगती है। तो ये किसकी कमी से होगा? डायबिटीज इंसिपिडस की कमी से। दूसरा रोग देखते हैं। अगर अपन सेकंड रोग की बात करते हैं, नेफ्राइटिस ले सकते हैं। दूसरा अगर रोग है नेफ्रिटिस या नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस, अब देखो इस नेफ्राइटिस में क्या होता है? इसमें जीवाणु का इन्फेक्शन होता है। किसके अंदर? नेफ्रॉन के अंदर। इस रोग में क्या होगा? इसमें जीवाणु का संक्रमण नेफ्रॉन में होता है। नेफ्रॉन में इन्फेक्शन होगा, संक्रमण होगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? जो अपनी फिल्ट्रेशन झिल्ली जो थी, फिल्ट्रेशन झिल्ली जो एंडोथीलियम कोशिकाएं, रक्त की एंडोथीलियम कोशिकाएं थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन थी और जो पोडोसाइट कोशिकाएं थी, तीनों मिलकर किसका निर्माण कर रही थी? फिल्ट्रेशन झिल्ली का। तो उस फिल्ट्रेशन झिल्ली में जो पोडोसाइट कोशिकाएं जो थी, उनके जो छिद्र थे, इस कंडीशन में वो छिद्र क्या हो जाएंगे? चौड़े हो जाते हैं, जिसके कारण रक्त के अंदर जो भी प्रोटीन है, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है या अन्य कोई प्रोटीन है, वो प्रोटीन भी कहाँ आ जाएगी? छन्नित्र में आ जाएगी। साथ में कहाँ जाएगी? छन्नित्र में आ जाती है। और उसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? नेफ्राइटिस कहा जाता है। तो ये हमारे शरीर में क्या हो जाएगी? मूत्र के साथ एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? बाहर निकलना चालू हो जाती है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? नेफ्राइटिस कहा जाता है। क्लियर? अगर नेक्स्ट रोग देखते हैं अपने, वो है यूरेमिया। नेक्स्ट रोग की बात करते हैं, वो कौन सा है? यूरेमिया। अब देखो यहाँ पर अगर यूरेमिया की बात करते हैं, जब रक्त में यूरिया की मात्रा इतने से अधिक हो जाती है तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? यूरेमिया कहा जाता है। रुधिर में अत्यधिक यूरिया के संग्रह से रोगी की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। देखो नॉर्मल रेंज जो होती है वो तो कितनी होती है? 30 मिलीग्राम
जो रक्त में यूरिया की जो मात्रा होगी, रक्त में यूरिया की मात्रा, अब यूरिया की मात्रा कितनी होती है? लगभग 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त में होती है। प्रति 100 ml रक्त में कितनी होती है? 30 मिलीग्राम। ये रक्त में नॉर्मल अवस्था की बात कर रहा हूँ मैं, या इससे कम होती है। परंतु कई कंडीशन ऐसी आती है जिसमें रक्त में यूरिया की मात्रा जो है, जब हमारे शरीर से यूरिया बाहर नहीं निकल पाता है, मूत्र कम त्यागते हैं, तो उस कंडीशन में रक्त के अंदर क्या बढ़ जाती है? यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। और उसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? यूरेमिया। मिया का मतलब होता है बढ़ना, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? यूरेमिया कहा जाता है। तो यहाँ पर रक्त में किसकी मात्रा बढ़ रही है? यूरिया की मात्रा। कितने से? इतने से अधिक हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? यूरेमिया कहा जाता है। और वो कंडीशन किसी भी कारण से, इन रोगों के कारण भी हो सकती है, जो एक दूसरे रोग के कारण भी ये कंडीशन अपन को दिख सकती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट रोग जो है उसमें है गाउट। गाउट की बात करता हूं तो गाउट रोग क्या होता है? जो यूरिक एसिड जो होता है, उस यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है रक्त के अंदर, और यूरिक एसिड जो है वो किस में जमा हो जाता है? धीरे धीरे जॉइंट जो हैं उनमें जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है? हमें दर्द का अनुभव होता है चलने में, या हमारे हाथ पैर जब भी कोई हिलते हैं, जॉइंट जहाँ पे होते हैं उन जॉइंटों में दर्द का अनुभव महसूस होता है। तो ये कंडीशन कब होती है? रक्त में यूरिक अम्ल के अधिक होने तथा यूरिक अम्ल का कहाँ पर जो जोड़ जो होते जोड़ों में जमाव के कारण यह रोग होता है। तो गाउट क्या होगा? गाउट में जो हमारे शरीर के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? रक्त के अंदर यूरिक अम्ल का। और वो यूरिक अम्ल जो है वो धीरे धीरे कहाँ जमा हो जाता है? तो जॉइंट जो होते हैं उनमें जमा होना चालू हो जाता है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि दर्द का अनुभव होता है। जब भी हम चलते हैं तो हमारे जॉइंट क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे ब्लॉक हो जाते हैं, और हमको चलने में क्या होता है? परेशानी महसूस होती है। यही यूरिक अम्ल की अगर अधिक मात्रा हो जाती है, किडनी में अगर इसका जमा हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? पथरी जिसको बोलते हैं अपन, है ना। तो वो भी तो इसी के कारण होता है। यूरिक अम्ल है या कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल है, इनका अगर जमा हो जाता है, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? किडनी स्टोन जो जिसको बोला जाता है, जिसकी अलग अलग जगह स्थिति हो सकती है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि हमको मूत्र त्यागने में क्या होती है? अगर ब्लॉक हो जाता है, मान लो कि नेफ्राइटिस जो जहाँ पर किडनी के अंदर स्टोन हो गया, और वो स्टोन जो है कहीं न कहीं ऐसी नलिका में फंस गया जिसके कारण हमको मूत्र त्यागने में क्या हो रही है? परेशानी हो रही है। तो हमको क्या होगा? अत्यधिक दर्द का क्या होगा? अनुभव होगा। तो वो भी किसके कारण होगा? रक्त के अंदर यूरिक अम्ल का बढ़ जाना या कैल्शियम ऑक्सीलेट का जमा हो जाना, इनके कारण क्या होता है? क्रिस्टल बन जाते हैं, अर्थात स्टोन का निर्माण हो जाता है। अगर नेक्स्ट रोग देखते हैं, यहाँ पर अपन वृक्कपत्री अपनी बात हो गई यहाँ पर। उसके बाद में ग्लाइकोसूरिया। देखो ग्लाइकोसूरिया की अगर अपन बात कर चुके हैं, यहाँ पर डायबिटीज मेलिटस की बात करें तो डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस में क्या होगा? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कम मात्रा में होगा। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होगा? जो अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि है।
जो बहिस्त्रावी ग्रंथि का भी काम करती है और अंतःस्त्रावी ग्रंथि का भी काम करती है। तो अग्नाशय के अंदर जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि का जो काम करती है कौन सी कोशिकाएं होती है, लैंगरहैंस द्वीप समूह जो होते हैं उनके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है अल्फा बीटा और डेल्टा कोशिकाएं। तो अल्फा बीटा कोशिका जो होती है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण स्त्रावण किया जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन अब कम हो जाएगा, तो इंसुलिन का काम क्या होता है, ये रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। अब बताओ इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बदलेगा कम मात्रा में, और उस कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, रक्त में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो इस स्थिति में रक्त में ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या हो जाएगा, रक्त में ग्लूकोज का बढ़ जाना क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। ये कंडीशन कब आएगी, जब इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम होगा। एक पढ़ा था अपन ने डायबिटीज इंसिपिडस, वो किसकी कमी के कारण हो रहा था, एडीएच की कमी के कारण। जब एडीएच हार्मोन की कम मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो डीसीटी और संग्रह नलिका में जल का पुनरावशोषण नहीं होगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, जल हमारी बॉडी से बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकलेगा। जबकि डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने वाला हार्मोन इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और उस कंडीशन को क्या कहेंगे, ग्लाइकोसूरिया कहेंगे। नेक्स्ट जो रोग है अगर अपन बात करें डिसयूरिया की, क्या जो डिसयूरिया जो होगा उसमें क्या होगा कि जो जब मूत्र का त्याग किया जाता है उस कंडीशन में क्या होता है, दर्द का अनुभव होता है। उस कंडीशन को ही क्या कहा जाता है, डिसयूरिया कहा जाता है। तो मूत्र त्याग के समय अगर दर्द का अनुभव होता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, डिसयूरिया कहा जाता। अब आता है एक पॉलीयूरिया, जो किसके कारण था, एक कंडीशन और आई थी पॉलीयूरिया, अर्थात मूत्र के साथ जल का अधिक मात्रा में बाहर निकलना क्या कहलाता है, पॉलीयूरिया कहलाएगा। और पॉलीयूरिया एक कंडीशन किसके कारण भी थी, एडीएच के कारण भी थी ना, वही कंडीशन है यहाँ पर। एडीएच में क्या हो रहा था, जल अधिक मात्रा में बाहर निकल रहा था, और उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया कहा जाता है। अर्थात मूत्र के साथ जल का अधिक मात्रा में बाहर निकलना क्या कहलाएगा, पॉलीयूरिया कहलाता है। पॉलीयूरिया, और ये किसकी कई कंडीशन में हो सकता है। एक कंडीशन तो क्या बताई मैंने, एडीएच हार्मोन की कमी जो हो जाती है जिसको क्या कहा जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस जो कहा जाता है, वो भी क्या है, एक पॉलीयूरिया कंडीशन है। उसमें भी तो किसका, जल का त्याग अधिक मात्रा में किया जाता है। उसके बाद में ओलिगोयूरिया की बात करते हैं। इस रोग में मूत्र की मात्रा सामान्य से बहुत कम होती है, और इसके विपरीत अगर बात होगी वो तो क्या हो जाएगा, ओलिगोयूरिया। और ओलिगोयूरिया में क्या होगा कि इसमें मूत्र जो है बहुत कम मात्रा में त्याग किया जाएगा। इसमें मूत्र
बहुत कम मात्रा में त्याग किया जाता है। अब बताओ, मूत्र का त्याग कम होगा तो उस कंडीशन में बॉडी के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अरे मूत्र का काम क्या है कि यूरिया को बाहर निकालना बॉडी से या बॉडी से बाहर, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि बॉडी के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी और उसे क्या कहेंगे? यूरेमिया। यूरेमिया हो जाएगा नहीं हो जाएगा इस कंडीशन के कारण, जब ओलिगो यूरिया जो है उसकी कम वो। उसके बाद में नेक्स्ट रोग जो देखो प्रोटीन यूरिया, अगर मूत्र के साथ प्रोटीन का त्याग किया जा रहा है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? प्रोटीनो यूरिया। अगर एल्ब्यूमिनो यूरिया है तो अगर किसके साथ, मूत्र के साथ एल्ब्यूमिन प्रोटीन बाहर निकल रही है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? एल्ब्यूनो यूरिया कहेंगे। उसके बाद में कीटोन यूरिया है, अगर कीटोन बॉडी जो होती है वो मूत्र के साथ बाहर निकलती है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? कीटोन यूरिया कहेंगे। तो ये लगभग जो मुख्य रोग थे अपने इससे संबंधित वो अपना कंप्लीट हो चुका है और ये पार्ट जो है अपना, ये पार्ट भी क्या हो चुका है? कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें अपन नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे।